Assalamualaikum friends, I am Rish Patul. Welcome again. In this video, we are going to complete our chapter number 6 Equilibrium Numericals. हमारे पास हमने तमाम 6 के 6 क्वेश्चंस जो थे हमने वो कंप्लीट कर लिए थे. हमारे पास इस सब टॉर्क वगैरह बस एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था. तो इसमें हमारे पास एक फिगर दी हुई है, तो उसे हम देख लेते हैं इसमें करना क्या है. कि हमारे पास लिखा हुआ है कि फाइंड द टेंशन इन द केबल एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बीम बाय द वॉल. हमसे कहा जा रहा है कि हमें टेंशन मालूम करनी है इस केबल में. जो हमारे पास ये फिगर बनी हुई है उसमें हमें ये तार दिख रहा है केबल, उसकी टेंशन मालूम करनी है. इसके अलावा हमें मालूम करने हैं कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बीम बाय द वॉल. जो ये हमारे पास ये वॉल है उसके साथ एक बीम लगी हुई, डेट्स मीन जो ये हमारे पास ये रॉड समझ लीजिए आप, उसमें जो फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स जो है, तो उसमें कंपोनेंट्स उसके मालूम करने. कंपोनेंट्स मीन एक्स एक्सिस पर, सॉरी ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस के ऊपर जो कोई फोर्स अप्लाई हो रही होगी उसके हमें कंपोनेंट्स मालूम करना है. दैट्स मीन हमें इस क्वेश्चन में 3 वैल्यूज को मालूम करना है. और हमारे पास इस क्वेश्चन में एक वैल्यू लिखा हुआ है, वेट ऑफ द बीम इज 300 न्यूटन. दैट्स मीन जो हमारे पास ये रॉड है, बीम जो है, उसका जो वजन है वो 300 न्यूटन है. और साथ में एक तो डेटा ये हो गया, दूसरा डेटा हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये दिख रहा है कि इस बीम के साथ एक बॉक्स जो ब्लॉक है वो हैंग हो रहा है, उसका खुद का वजन भी जो है 300 न्यूटन है. दैट्स में मेरे पास 2 वेट है अगेन, और दोनों का जो वेट है वो 300 न्यूटन और 300 न्यूटन है. और डिस्टेंस जो हमारा टोटल है बीम का वो है 6 मीटर. क्यों? क्योंकि देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है. उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे पास ये जो केबल है जिस पॉइंट पर आकर अटैच हो रही है, तो उन्होंने वहाँ पर उसको हाईलाइट कर दिया कि ये 5 मीटर तक हो गया. बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है जहाँ पर ब्लॉक हैंग हो रहा है वो 1 मीटर का है. तो जो टोटल डिस्टेंस बना 5 + 1 = 6 बना है. तो हम अपने पास डेटा बना लेते हैं. हमारे पास जो वेट है W1 ब्लॉक का वो 300 न्यूटन है, और W2 जो कि है वेट बीम का वो भी हमारे पास 300 न्यूटन है. टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास बन रहा है अगेन 5 + 1 वो 6 मीटर है. और जो डिस्टेंस हमारे पास 1, दैट्स मीन जिस पॉइंट पर आकर जो केबल बाइंड हो रहा है वो है 5 मीटर का. और डिस्टेंस 2 यानी कि वो जो रिमेनिंग पार्ट जहाँ से ब्लॉक हैंग हुआ है वो मेरे पास 1 मीटर है. अगेन जो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा कि जो प्रॉब्लम नंबर 6 में हमने पेंटर वाली जो न्यूमेरिकल किया था उसमें भी हमने कंसीडर किया था कि अगर ये केबल यहाँ पर हैंग ना हुआ होता, जस्ट सॉरी जो ब्लॉक अगर हैंग ना होता, खाली अगर हमारे पास ये बीम होती और अगर हमें यहाँ पे जो केबल होता उसका अगर हमें टेंशन मालूम करनी होती T1, तो हम इस जो डिस्टेंस टोटल जो हमारे पास यानी कि 6 मीटर का बन रहा है तो वो हाफली कंसीडर करते. मीन कि जो हाफ डिस्टेंस होता हमारे पास इस बीम का वो इससे जो केबल है उस पर इन्फ्लुएंस डाल रहा होता, उस पर इफेक्ट डाल रहा होता, कंप्लीट नहीं डालता. तो यानी कि अगर मैं जिससे हमने उसमें प्लैंक पे उसका डिस्टेंस हाफ लिया था, इस तरीके से यहाँ पर हम इस बीम का डिस्टेंस हाफ ले लेंगे तो उसको हम डी और बी कह देते हैं. डिस्टेंस ऑफ बीम वो 3 मीटर हो गया यहाँ पे से. तो हमारे पास टोटल वेट आ गया, डेटा आ गया है. मालूम करना है हमें क्योंकि एक ही केबल है, एक ही टेंशन मालूम करनी है. देन हमें मालूम करने हैं कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, जैसे कि एक्स एक्सिस पर होता है तो उसको हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह देते हैं. और दूसरा जो कि हमारे पास ये हो गया एक्स एक्सिस पर, और ये हमारे पास वाई एक्सिस पे जो कि होगा यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट. हमें ये 3 चीजें मालूम करनी. पहले हम टेंशन की तरफ आ जाते हैं. As we have done in question number 6,
हम बिल्कुल उसी तरीके कार से करेंगे। मीन कि हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पे जो टेंशन होती है वो उसको माइनस करना होता है वेट से, यानी कि टेंशन माइनस वेट बराबर होता है 0 के। अगेन जो मेरे पास वेट है वो 2 वेट है, तो यानी कि वेट जो 2 पार्ट्स में टूटेगा, W1 और W2 पे, और टेंशन एक ही है। अच्छा, जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने किया था वहाँ पे हमारे पास कोई एंगल नहीं था, तो यहाँ पे हमारे पास एक बाकायदगी से एक एंगल बन रहा है जो कि 30 डिग्री का। सॉरी, मैंने अपने डाटा में नहीं लिखा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एक एंगल थीटा बन रहा है जो कि है 30 डिग्री का। सही। और ये हमारे पास क्योंकि वाई एक्सिस पर ये अगर देखा जाए तो ये एंगल है। अगर इसकी जो हैंगिंग है इस केबल की और इस वेट की भी, वो वाई एक्सिस पर है, नॉट ऑन द एक्स एक्सिस। तो मेरे पास जो टेंशन है खाली सिर्फ इस पे डिस्टेंस ही इफेक्ट नहीं करेगा बल्कि इसका एंगल भी इफेक्ट कर रहा होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अगेन क्योंकि हमने देखा था कि जो टेंशन है पूरे बीम के डिस्टेंस को लेके चलेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने जब किया था तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि जब अगर हमने पेंटर की बॉडी को निगलेक्ट किया था तो हमने कहा था, क्योंकि यहाँ पे 2 रस्सियाँ थी, रोप थी, तो हमने कहा था कि ये पूरा जो प्लैंक का डिस्टेंस है वो इन दोनों पर इन्फ्लुएंस डालेगा, जो हम T1 मालूम कर रहे थे या T2 मालूम कर रहे थे। मगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमने देखना है कि जो हमारा जो केबल है वो एक फिक्स पॉइंट पर आकर बाइंड कर रहा है जो कि है 5 मीटर का। सो डैट्स मीन ये 5 मीटर का जो डिस्टेंस है उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस केबल के टेंशन पर एज कम्पेयर टू टोटल डिस्टेंस या 1 मीटर। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस T1 के साथ करवाएंगे, डैट्स मीन 5 मीटर के साथ। W हमारे पास ब्रेक हो जाएगा W1 प्लस W2 के अंदर, अगेन 0। T हमारे पास साइन थीटा जो है वो 30 का है, 5 मीटर वैसी का वैसे ही रहा। अब W1 के साथ भी यकीनन हम दोनों डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करवाएंगे। W1 हमारे पास जो है ब्लॉक का वजन है, तो ब्लॉक का वजन देखते हैं इस फिगर के हिसाब से। तो ये आप देखें जो हमारा ब्लॉक है वो एंड पर, बिल्कुल किनारे पे जो है एंड पे जाकर ये ब्लॉक जो है हैंग हुआ है। डेट्स मीन इस बीम का टोटल डिस्टेंस पर जाकर वो है 6 मीटर पे जाकर वो हैंग हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इस W1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी 6 के साथ। अब वेट टू मतलब हमारे पास जो है बीम का वजन है। अब वही बीम के अगर हम वजन की बात करते हैं, सॉरी हाँ ठीक है, वो है 300 न्यूटन। तो वो जब इन्फ्लुएंस डालेगा, अगर हम इस ब्लॉक को निगलेक्ट कर दें, खाली हम बीम के वजन को देखते हुए लेकर चलें और टेंशन को लेकर चलें, तो जो ये रोप पर जो केबल पर जो इसका जो डिस्टेंस है वो हाफली इन्फ्लुएंस डालेगा। तो यहाँ पे जो बीम का वेट है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, क्योंकि 6 का आधा 3 होता है। ओके जी, इसका जो है साइन थीटा हमारे पास 0.5 आ गया, अगेन 5 माइनस हमारे पास जो वेट दोनों जो थे वो 300 थे। सो ये हमारे पास बन गया, सॉरी 1800 प्लस 900 इज इक्वल टू 0। 0.5 multiplied by 5, so we got 2.5। यहाँ पे दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1800 प्लस 900, so we got 2700। अगेन यहाँ पे माइनस से वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा और टी तो इधर जो है 2.5 मल्टीप्लाई वहाँ पे जाके डिवाइड, तो 2700 डिवाइड बाई 2.5, 2700 डिवाइड बाई 2.5, सो वी गॉट 1080। तो हमारे पास जो टेंशन आ रही है वो आ रही है 1080 न्यूटन की। जब हमने अपना फर्स्ट पार्ट मालूम कर लिया, अब हम आ जाते हैं अपने के कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। दैट्स मीन हॉरिजॉन्टल एंड
वर्टिकल। ठीक है, अब हम फिगर को देख के चलते हैं। हॉरिजॉन्टल मीन एक्स एक्सिस पर हम देखते हैं, तो इस एक्स एक्सिस पर कोई भी जो वेट है वो अपना इन्फ्लुएंस नहीं डालना। जो वेट है वो वाई एक्सिस पर हैंग है, तो मीन हमारे पास एक्स एक्सिस पर कोई भी वजन नहीं है, इस तरफ कोई वजन नहीं है इस पॉइंट पर। दैट्स मीन यहाँ पे जो खाली हमारे पास जो टेंशन जो है वो ही हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर जो है इन्फ्लुएंस डाला हुआ है। तो जो मेरे पास ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो बराबर हो जाएगा टी टेंशन के, क्योंकि यहाँ पर जो टेंशन है एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पे हमेशा जो भी एंगल होता है, क्योंकि हमारे पास इधर एक एंगल मौजूद है तो वो कॉस थीटा के हवाले से होता है। तो एच टेंशन कॉस एंगल हमारे पास इस फिगर में 30 का था, तो हमने यहाँ पर कॉस के साथ 30 लिखा, और टेंशन क्योंकि हमने पीछे निकाला है वो था 1800 एंड कॉस 30 हमारे पास आया है 0.866। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 0.8, तो हमारे पास बन रहा है 935। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो फोर्स आ रही है वो आ रही है 935.2 न्यूटन की। ठीक है, इसके हम आंसर भी साथ में चेक करते हैं 99,935.2 न्यूटन। ठीक है, अब वर्टिकल एक्सिस पर आ जाते हैं। इस पर हमारे पास इस फिगर में देख लेते हैं कि वर्टिकल एक्सिस पे जब हम आते हैं यानी कि वाई एक्सिस पर, तो यहाँ पर इस वेट का भी असर हो रहा है। तो हम यहाँ पे खाली जो वाई जिसे हमने हॉरिजॉन्टल में किया था कि हम इसको टी और साइन थीटा नहीं कह सकते। यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सिस है वो टी और साइन थीटा के साथ इसमें से हमें उस वजन को उस वेट को भी माइनस करना होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो वेट है। दैट्स मीन टी साइन 30, और ये फिर दोबारा अपने पार्ट्स में टूटेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो वेट हैं, ब्लॉक का भी वेट है और उस बीम का भी वेट है। तो हमारे पास अगेन जो टेंशन है वो 1080 का है, साइन 30 हमारे पास 0.5 है, और जो वेट है हमारे दोनों जगहों पे 300 एंड 300 है, तो ये तो हो जाएगा 900। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं टेंशन की वैल्यू को और 0.5 को, तो आता है 540। जब इसको माइनस करेंगे हम, सॉरी मैं 900 लिख दिया, इधर 600 है क्योंकि इधर हम प्लस कर रहे हैं मल्टीप्लाई नहीं। तो इसको हम माइनस करेंगे जब 600 में से, तो हमारे पास आएगा माइनस का 60। मीन के वर्टिकल एक्सिस पर माइनस का 60 न्यूटन लग रहा है या 60 न्यूटन, क्योंकि हम इस कंपोनेंट को भी नेगेटिव वे में नहीं देख रहे। माइनस जो होता है वो हमें जस्ट डायरेक्शन बता रहा होता है। तो मीन हमारे पास जो टेंशन आई वो आई है 1080 न्यूटन की, उसकी वैल्यू आई है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास 935.2 न्यूटन फोर्स का कंपोनेंट आया, यानी कि एफ एक्स, और वर्टिकल हमारे पास जो आया है वो 60 न्यूटन यानी कि एफ वाई, और ये एफ एक्स हमें ये मालूम हो गया। ठीक है, होप सो को आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। तो प्लीज़ से अगर आपको पसंद आए हो, आपको समझ ऐसा लगा हो कि हाँ ये बिल्कुल हेल्पफुल है, तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। एंड थैंक्स यू। अल्लाह हाफिज़।